बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके हक में तारीफ या गवाही वो है जो आपका मुखालिफ दे, कमाल है। इमरान खान के हक में अब तो इमरान खान के मुखालिफिन गवाहियां दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि ये टूट नहीं रहा, इसका कद बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा का हाल देखिए कि वो चीन में सैर कर रही हैं और यहां पंजाब में हड़ताल हो रही है, एहतजाज हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। हत्ता के डॉक्टर्स भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। किसान तो थे ही, जिनके बारे में मरियम नवाज साहिबा कहती हैं मैं किसानों की दुआएं लेकर सोती हूं। पता नहीं वो दुआएं हैं या बद्दुआएं हैं, क्योंकि किसान तो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत में हम बर्बाद हो गए हैं और इमरान खान को याद कर रहे हैं। एक एक चीज आपके सामने रखते हैं, वीडियोस आपको दिखाते हैं। पहले आप ये देखिए कि समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफी हैं और ये हुकूमत चाहती है कि इनके खिलाफ भी कोई मुकदमात की भरमार हो जाए, मुल्क से भी ना जा सके। ये कहते हैं इमरान खान ने आखिरी मुलाकात में मुझसे कहा कि ये मैं हूं और ये जेल है, मेरी हड्डियां तो इस जेल से जा सकती हैं लेकिन डील नहीं हो सकती। अब आप ये सुनिए कि समी साहब ने क्या बात की है। मैंने कहा खान साहब ये डील की बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा कि ये मैं हूं ना और ये अदालत है। कहा कि ये मेरी हड्डियां यहां से जा सकती हैं, डील नहीं जा सकती। क्या तो उसके बाद आप सही कर। अब आप देखिए कि लोग भी यहां ये बात सुनकर समी साहब की नारे लगाने लगे, क्योंकि अदालत की बात उन्होंने इसलिए की कि यहां अदालत भी जेल में ही लगती है, इस वजह से। अब सेठी साहब को सुन लीजिए, नजम सेठी साहब, जिनके बारे में इमरान खान ने कहा कि जी वो 35 पंक्चर और नून लीग के दौर में जब इलेक्शंस उन्होंने करवाने थे तो इनको निगरान वज़ीर आला लगाया गया था पंजाब का, इनको बार बार उन्होंने पीसीबी का चेयरमैन भी लगाया। नजम सेठी कहते हैं आप अगर किसी को ज्यादा अरसा जेल में रखेंगे और वो टूटेगा नहीं और तगड़ा रहेगा तो वो हीरो बनता जाएगा। अगर पहले छोटा हीरो था तो अब बड़ा हीरो बन जाएगा। इमरान खान अब बहुत बड़ा हीरो बन गया है, इसे फारिग करना अब मुमकिन नहीं है। ये नजम सेठी साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के दोस्त भी हैं, उनको बहुत सी बातों पर एडवाइस भी करते रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। यानी मियां साहब तो तगड़े भी नहीं हुए, वो भाग गए, हमेशा उन्होंने डील की, लेकिन इमरान खान डट गया है। इमरान खान की बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं देखिए साल से ज्यादा हो गया है, अकेला लेटा हुआ है, वहां पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं टूटा, अभी तक तकड़ा है, ज़हनी तौर पे कितना स्ट्रांग है। तो इमरान खान की तारीफ होती है कितना स्ट्रांग है ज़हनी तौर पे, कब से उसको जेल में डाला हुआ है लेकिन वो टूट नहीं रहा। वो जितनी देर उसको अंदर रखा जा रहा है उतना उसके हीरोइक प्रोपोर्शंस बनते जा रहे हैं। वो होता है, आप किसी को जेल में रखेंगे इतनी अर्सा और वो टूटेगा नहीं, वो तकड़ा रहेगा तो वो तो हीरो बनता जाएगा। पहले छोटा इमरान खान हीरो बनता जाएगा, पहले छोटा हीरो था, बड़ा हीरो बन गया, हीरो तो और बड़ा हीरो बनेगा। अभी सिचुएशन यहाँ ये है कि इमरान खान को सारे हीरो मानते हैं और बड़ा हीरो हो गया। इमरान खान को सारे हीरो मानते हैं, अब वो और बड़ा हीरो हो गया है, तो इसलिए उसको फारिग करना पॉसिबल नहीं है। उसको इसलिए अब फारिग करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो और बड़ा हीरो हो गया है। यह है जी पंजाब का सबसे बड़ा दिल के अमराज का हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC। यहां पर डॉक्टर सरापा एहतजाज है, नाकाफी सहूलियात, ज्यादा ड्यूटी पर डॉक्टर्स की नारेबाजी। लेकिन मरीम नवाज साहबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने यहाँ इलाज थोड़ी करवाना है, यहाँ तो कीड़े मकोड़ों का इलाज होता है, उनको तो शरबत भी चाहिए खांसी का, तो वो उन्होंने मुल्क से बाहर से ही हासिल करना होता है। सीनियर साफी इसरार राना कहते हैं इमरान खान को अगली कई सदियों तक तारीख में जंगजू हीरो के तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान खान अपने आप को तारीख में जिंदा रखना चाहता है। इमरान खान की पूरी क़यादत कहीं जाकर बैठ जाए तो वो अकेला लड़ेगा मगर हार नहीं मानेगा, पीछे नहीं हटेगा। और इसके अलावा ये किसानों की भी बात सुन लीजिए, मैं आपको वीडियोस भी दिखाता हूं, पहले इनकी आप बात सुन लें कि किसान अब किस तरह से रो रहे हैं। ये जी चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं, कहते हैं महमूद बुखारी साहब, वज़ीर आला कहती हैं वो रोज किसानों की दुआएं लेकर सोती हैं, मगर किसानों की सूरत हाल किसान रहनुमा महमूद बुखारी से जानिए कि किसान के साथ असल में हो क्या रहा है। ये मोहम्मद उमैर साफी ने ये क्लिप शेयर किया है, सुनो टीवी पर जो गुफ्तगू हुई उसका क्लिप। तो ये पहले आप ये क्लिप सुन लीजिए। गन्ना गुनाह बन गया, गन्ना जो है वो किसानों के लिए गुनाह बन गया। असल में बात यह है कि हमारी हुकूमतें जो है ना, पॉलिसीज तो कोई होती नहीं है। दुनिया के अंदर देख लें कि एग्रीकल्चर पॉलिसीज होती हैं। अब यहाँ पे ये पोजीशन है कि गन्ने का कोई रेट नहीं मुकर्रर किया गया। पिछले साल हमें 425 रुपए मिला और जुल्म ये है इस वक्त कि कोई रेट नहीं है। एक अजीब समा है कि जो जिसका दिल करता है वो। अच्छा, किसान को गन्ने का रेट भी नहीं मिल रहा। पहले गंदुम पर तबाही हुई, फिर कहते हैं जी चावल की फसल पर तबाही हुई, अब गन्ने की फसल पर भी रही सी कसर निकल रही है और किसान बद्दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को।
और मरीम साहब के पता नहीं उनको क्या लोग बताते हैं, और यहां पर तो इमरान खान की तारीफें हैं। तो उस वक्त उन्होंने सुना हमारी बात को, सुना ये इमरान खान के दौर। अच्छा, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट आई इमरान खान साहब के वक्त के अंदर, वो हमने मुतालबा किया, तो उस वक्त उन्होंने सुना हमारी बात को, सुना, और उसमें एक्ट आया और उसको पास कराया इमरान खान साहब ने। वो एक्ट जो पास किया उसके अंदर था कि 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट करनी है किसान को। अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे कि तो FIR जो है ना वो शुगर मिल के मालिक के खिलाफ दर्ज हो। ये इमरान खान ने कानून बनाया, और उसके बाद आप सोचिए किसानों के साथ किस तरह फिर इशराफिया का, ताकतवरों का, शुगर मिल माफिया का रवैया बदल गया था। और शुगर मिल माफिया आप जानते हैं, शुगर्स तो शरीफ खानदान की भी हैं, जरदारी साहब के दोस्तों की भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस में बहुत से लोग बैठे हैं जिनकी बराह रास्त अपनी है या अपने रिश्तेदारों की हैं। आप यकीन कीजिए कि 3 सालों के अंदर इमरान खान के आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, न किसी की पेमेंट रुकी, न किसी की कटौती हुई, आप हैरान होंगे। और ये इमरान खान के दौर की गवाही अब ये किसान इत्तेहाद के चेयरमैन दे रहे हैं कि 3 साल में कभी कटौती नहीं हुई, कभी हमारी पेमेंट नहीं रुकी। बाकी जनाब अब इस वक्त हुआ यह है कि नून लीग और फैसल वाडा साहब की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब इसको आप नून लीग वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं, हालांकि दोनों ही इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। मगर अब हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं, ये नून लीग के रहनुमा है, फैसल वाडा हमारी वोटों से सेनेटर बने हैं, पहले इस्तीफा दें फिर हुकूमत के खिलाफ बात करें। ये प्रोग्राम न्यूज लाइन में हनीफ अब्बासी ने फैसल वाडा साहब के खिलाफ बात की है। PTV पर ये प्रोग्राम हुआ और हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं हमारे वोटों से बने, लेकिन हकीकत यह है कि ये पीपल्स पार्टी के वोटों से फैसल वाडा साहब बने थे सेनेटर, और सिंध में तो नून लीग का एक भी वोट नहीं है, वहां से कहां से इन्होंने बनना था। अब इन्होंने तो कहा है कि जी वो इस्तीफा दें, छोड़ें। अब फैसल वाडा साहब आप जानते हैं कि इस हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर आदमी है, इस हुकूमत की कोई औकात नहीं है फैसल वाडा के आगे। तो उनके हवाले से अब इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, आप सोचिए ना क्या ये बात कर रहे हैं। और ये अब लोगों के सामने सच्चे होने के लिए, जिस तरह आपने देखा मियां जवेल लतीफ ने कहा जी फैसल वाडा को कि जी आपकी सिफारिश की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से हमारा ये हाल हो गया है, हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। तो वो कहते हैं आपकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखा हुआ है, छोड़ दें। तो ये अंदर अब फ्रस्ट्रेशन चल रही है क्योंकि डिलीवर नहीं हो पा रहा ये निजाम, ये हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, और लोगों का एतमाद भी नहीं है, लोगों का इन पर एतबार भी नहीं है, लोगों की नफरत बढ़ रही है। तो लिहाजा अब ये इल्जाम तराशियां शुरू हो गई हैं इधर से उधर के, जी आपका कसूर, आपका कसूर है। फैसल वाडा कहते हैं आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ क्यों जाते हैं, आप ओन करें। अगर मौलाना से मामला खराब कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। अगर 24 तारीख को या 26 तारीख को ऑपरेशन हुआ है डी चौक में तो आपने करवाया, एस्टैब्लिशमेंट में डालें, हाथ ऐसे न लगाएं कि जी हम बेबस हैं, ये तो वो कर रहे हैं तो फौज में डालें। ये उन्होंने बात प्रोग्राम में कही और हमने पिछली वीडियोस में आपको वो क्लिप्स दिखाए भी थे। अब ये हनीफ अब्बासी साहब आ गए हैं। एक तो ये हमारी वोटों से सेनेटर बने, हमारे वोटों से सेनेटर बने, नून लीग के नहीं, वो पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर बने। इस चीज का उनको ख्याल रखना चाहिए। हमारे वोटों से सेनेटर बने, और मैं तो किसी की चाय का कप पी लूं ना वो नहीं मैं भूलता। और दूसरी बात लेकिन आप 47 पर जाली तरीके से बन जाए मैंने तो वो आप भूल जाते हैं। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि जी मैं तो ऐसा वर्कर हूं, सियासी वर्कर, नीचे से आया हूं, हमने पोस्टर्स लगाए, फलान लगाए हैं, ये ऊपर से आ जाते हैं। तो इनके सेनेटर्स कहां से आए हैं, कौन से सियासी वर्कर हैं? इरफान सिद्दीकी साहब या जिनको इन्होंने सेनेटर बनवाया है, दीगर सेनेटर्स नून लीग के, वो कौन से सियासी वर्कर हैं? अगर फैसल वाडा को ये सियासी वर्कर नहीं मानते तो पहले ये करें कि सेनेट की जो सीट है उससे रिजाइन करें, ठीक है, और उसके बाद आए मैदान में। मुझे आज अपनी पार्टी के खिलाफ है, पहले इस्तीफा दे फिर मैदान में आए। यही उन्होंने इस्तीफा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मांग लिया तो क्या करेंगे, उनकी सपोर्ट बगैर नहीं हो सकता। और ये नारे भी सुन लीजिए जो लग रहे हैं इस वक्त सबसे बड़े दिल के हॉस्पिटल पंजाब। ये अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं और उसके बाद शेम शेम के नारे हुकूमत के खिलाफ। ले जी, ना मंजूर, ना मंजूर, ये नारे लग रहे हैं। और हुकूमत के लिए परेशानी अब यह भी है कि वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए PTI की दरखास्त पर दलाइल तलब कि जो कुछ हुआ, ये 139 लोग लापता हैं, हमारे वो कह रहे हैं जी लोग शहीद हुए हैं और जख्मी हैं, इसका मुकदमा शहबाज शरीफ के खिलाफ दर्ज किया जाए और दीगर लोगों के खिलाफ दर्ज किया जाए। अब इस पर दलाइल तलब कर लिए गए हैं। इसमें जनाब वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा इत्तलात के वज़रा को फरीक बनाया था तहरीक इंसाफ ने, और इसमें उन्होंने डिटेल दी थी कि जी ये हमारे खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया
उसमें लोग शहीद भी हुए हैं। 12 कारकुनान की लिस्ट फराहम की है इसमें उन्होंने, जो शहीद हुए 38 कारकुनान की लिस्ट दी है, जो जख्मी हुए 139 लापता हैं उनकी भी लिस्ट साथ लगाई है। तो ये भी अब मामला खराब हो रहा है। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब को या नून लीग को सोचना चाहिए कि अगर फैसल वाडा साहब की सपोर्ट ना हुई तो इनके लिए चीजें खराब हो सकती हैं, और लिहाजा अब नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से किसी भी तरह से पंगा ले सके, वरना शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जाएगी। ये बात तो वैसे भी चल रही है कि एस्टेब्लिशमेंट को इससे कोई गर्ज नहीं है, शहबाज शरीफ की जगह बिलावल आ जाएं तो वो भी ठीक है। और ये बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बड़े एक्टिव हैं, या जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं। ये बैरिस्टर सैफ ने बात की है, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, कि जी ईवान सदर में मीटिंग्स हो रही हैं बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए, तो वहां भी चीजें चल रही हैं। तो पाकिस्तान में कुछ पता नहीं होता, एक दिन कोई एक खबर सारे मामलात को बदल देती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।